अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनको बीवी से सोहबत करते वक्त लिंग में तनाव कम आता है, या लिंग बीच में से मुड़ जाता है, या जड़ में से मुड़ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी एक वजह बताना चाहूँगा, ये आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जब कोई जवानी के आलम में होता है और मुस्तज़नी का शिकार होता है, यानी हस्तमैथुन का शिकार होता है, तो क्योंकि मेरे सुनने में भी ये कल आया था, एक हमारे क्लिनिक पर एक साहब आए और वो मुझे अपनी आप बीती बताने लगे। तो उनका ये कहना था कि जब कभी मैं पॉर्न मूवीज़ देखता था, गंदी फ़िल्में देखता था, तो फ़िल्म देखने के दौरान में जब जोश आता था और मनी अपनी जगह से खारिज हो जाती थी, ठीक है, जो वीर्य कोश होता है वहाँ से मनी निकल जाती थी, तो मैं अपने नफ्स को बीच में से पकड़ के दबा दिया करता था या मोड़ दिया करता था। उनका ख़्याल ये था कि ऐसा करने से जो मनी निकलने वाली थी वो रुक जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि आपने किसी निकलती हुई चीज़ को रोका, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुज़िर है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़। और दूसरा ये कि आपका जो नफ्स है उस वक्त गर्मी की हालत में था और उसको आपने मोड़ दिया। अब यहीं से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उनको जोश आता है तो वो मनी को बाहर ना निकलने की वजह से अपने नफ्स को मोड़ देते हैं, मसोस देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनका लिंग बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक कमेंट हमारे किसी भाई ने किया था, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उनके कमेंट के ऊपर मैं आज ही आपको वीडियो बना करके बता रहा हूँ। इसमें जो नुस्खा है वो थोड़ा सा नया है और शायद आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन हकीकत में जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, तो कुछ ऐसे नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए जो अक्सीर का काम करते हों। तो ये जो नुस्खा आपको बताने वाला हूँ, ये इंशाल्लाह अगर आपके नफ्स में ढीलापन है या बीच में से मुड़ जाता है या किसी भी तरह की कोई उसके अंदर नुक्स है, तो इंशाल्लाह 7 दिन में मुकम्मल ठीक हो जाएगा। जी हाँ, इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 7 दिन में आपका नफ्स मुकम्मल ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि जिस तरीके से मैं आपको नुस्खा बताऊँगा वो नुस्खा उसी तरीके से आप इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। देखिए, थोड़ा सा लंबा भी है और थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, लेकिन आसानी इसी के अंदर है। तो चलें, सबसे पहली चीज़ आपने लेना है एक जवान मुर्गे का गोश्त। ठीक है दोस्तों, जवान मुर्गा होना चाहिए, देसी मुर्गा। उसका आपने गोश्त लेना है और उसका गोश्त लेकर आपने कीमा बना लेना है। इतना ले लें जितना कि आपके पैनिस पे खर्च हो सके। अब दोस्तों, आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब मुर्गे को आप ज़िबा करें तो उसका जो खून निकलेगा उस खून को आपने ज़ाया नहीं करना है, उस खून का भी आपने काम में लाना है। तो उस खून को आप जो है किसी बर्तन के अंदर जमा कर लें, और जमा करने के बाद में अब आपने दूसरी चीज़ें लेनी है। सबसे पहली चीज़, आप 4 कच्चे सफ़ेद प्याज लें, ठीक है, 100 ग्राम। 4 प्याज लगभग 100 ग्राम आपने ये लेने हैं, सफ़ेद रंग के। दूसरी चीज़ आपने लेनी है जोज़ बवा, ये 5 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपने ज़ाफ़रान 1 ग्राम लेनी है। अकरकरा ईरानी, करनफल, ये दोनों आपने 5-5 ग्राम लेने हैं। अम्बा हल्दी, ये भी 5 ग्राम लेनी है। अब इन सारी चीज़ों को लेने के बाद में आपने इनको सफ़ूफ़ करके खून में मिलाकर कीमे के अंदर इनको गूँध लेना है आटे की तरह। ठीक है दोस्तों, जब ये गूँध जाए तो एक लंबी और गोल लकड़ी आप कज़ीब के बराबर ले लें, यानी आपका जितना नफ्स है उसके बराबर आपने एक लकड़ी लेनी है। और लकड़ी के ऊपर आपने उस कबाब को चढ़ा करके उसको जो है सेक लेना है। हल्की आंच पे आपने उसको सेक लेना है, जैसे सीख वाले कबाब होते हैं, जिस तरह से सीख के कबाब बनते हैं उसी तरह से। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है, लकड़ी को निकाल देना है, और लकड़ी को निकालने के बाद में जो कबाब रहेगा उसके अंदर जो सुराख होगा
उस सुराख के ज़रिए आप उसको अपने नफ्स के ऊपर चढ़ा लें और चढ़ाने के बाद में किसी कपड़े से आप उसको अच्छी तरह से लपेट दें, ऊपर से आप सूती कच्चा धागा उसके ऊपर बांध दें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने ये रात में करना है, रात भर उसको आप बंधा रहने दें, सुबह को उसको खोल दें। ठीक, ये एक बार का तरीक़ा हो गया। इसी तरह से आपने 7 दिन तक इसको लगातार करना है। ठीक है दोस्तों, 7 दिन आप इसी तरह से करें। तो इस तरह करने से इंशाल्लाह जो आपके नफ्स के अंदर कमज़ोरी आ गई है, या टेढ़ापन है, या सुस्ती है, ढीलापन है, या बीच में से मुड़ जाता है, किसी भी तरह की A to Z अगर कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इसके 7 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका नफ्स ऐसा फरबा हो जाएगा, ऐसा तगड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से करने से आपके नफ्स के अंदर जो भी कमज़ोरी होगी, जो भी फासिद मवाद होंगे, जो भी ग़िलाज़त भरी हुई होगी, वो सारी की सारी बाहर हो जाएगी और इंशाल्लाह आपका नफ्स इतना मज़बूत हो जाएगा कि आप ख़ुद हैरान रहेंगे। तो दोस्तों आप इस नुस्खे को बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इसको रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद में आप इसके खूब मज़े लें और हमें दुआओं में याद रखें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।